अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरजादा। मैं हूं अंजिला ज़ेशान। बुलेटिन में हमारे साथ होंगी सादिया सरवर भी। नाज़रीन, आगाज़ में आपको बताएं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सरकारी दौरे पर उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं। कांग्रेस सेंटर ताशकंद आमद पर सदर मिर्ज़ायोफ ने उनका इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों ममालिक के कौमी तराने बजाए गए और दोनों रहनुमाओं के दरमियान 1-on-1 मुलाकात भी शेड्यूल की गई है। तजारत, सरमायाकारी और दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। मुख्तलिफ शोबों में ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहिदों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से भी खिताब करेंगे। उज़्बेकिस्तान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के एजाज में बाज़ाब्ता इस्तकबालिया तकरीब हुई। कांग्रेस सेंटर ताशकंद पहुंचने पर सदर उज़्बेकिस्तान शौकत मिर्ज़ायोफ ने वज़ीर आज़म का पुरतपाक इस्तकबाल किया। दोनों रहनुमाओं ने गर्म जोशी से मुसाफा किया। 1-on-1 मुलाकात में खैर सगाली के जज्बात का इजहार किया गया। सदर मिर्ज़ायोफ शहबाज शरीफ को लेकर हॉल में पहुंचे, जहां वज़ीर आज़म ने अपनी काबीना के अरकान का तारुफ भी करवाया। दोनों ममालिक के कौमी तराने भी बजाए गए। वज़ीर आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ताशकंद में मसरूफियात जारी है। मुलाकातों के अलावा यादाश्तों और मुआहिदों पर भी दस्तखत स्केड्यूल का हिस्सा है। आपको अहम खबर से आगाह करें कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात हुई है और मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा की तिजारत, सरमायाकारी, इलाकाई रवाबित और इक़्तिसादी तरक्की पर भी बातचीत हुई है। ये अहम मुलाकात हुई है नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की उज़्बेक के वज़ीर ख़ारिजा से। और इस मुलाकात का अहवाल जान लेते हैं डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद से। जी एजाज बताइएगा। जी, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार जो इस वक्त वज़ीर आज़म के हमरा उज़्बेकिस्तान के दौरे पर हैं, आज बिजनेस फोरम में भी शिरकत करेंगे। बिजनेस फोरम में शिरकत से कबल उनकी अपने उज़्बेक मनसब के साथ मुलाकात हुई है। उज़्बेक वज़ीर ख़ारिजा बख्तियार के साथ होने वाली इस मुलाकात में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान ख़ास तौर पर तिजारत के फ़रोग के हवाले से तबादला ख्याल हुआ। रीजनल कनेक्टिविटी और पाकिस्तान में जो उज़्बेकिस्तान की इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाने के हवाले से मुख्तलिफ तरीक़ों पर तबादला ख्याल हुआ, जबकि बामी दिलचस्पी के अमूर भी ज़ेर बहस आए। दफ्तर ख़ारिजा का ये कहना है, तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा का कहना है कि ये मुलाकात बहुत खुशगवार रही। जी, मुलाकात बहुत खुशगवार रही। बहुत शुक्रिया एजाज तफसीलान आगाह करने के लिए। क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात जारी हैं। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजवज़ा रियायत IMF ने मुस्तरद कर दी है। IMF ने तजवीज़ दी कि नई इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की शरह मामूल के मुताबिक होनी चाहिए। यासिर अयाज से बात करते हैं। यासिर, बताइए क्या तजावीज़ थी जो मुस्तरद की गई? जी देखें, क्लाइमेट फाइनेंसिंग पर पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो मुज़ाकरात जारी हैं और ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिकल गाड़ियों पर सेल्स टैक्स की रियायत पर IMF का एतराज़ है और जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी में टैक्स की मुजवज़ा रियायत IMF ने जो है वो मुस्तरद कर दी है और इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जो है वो पुरज़ात की मकामी फ़रोग़ पर सेल्स टैक्स में रियायत की मुखालफत की गई है। और ज़राए के मुताबिक जो है वो IMF का मुतालबा सामने आया है कि इलेक्ट्रिकल गाड़ियों की तैयारी के खाम माल पर भी सेल्स टैक्स की रियायत जो है वो न दी जाए और लोकल सप्लाई पोजों की फ़रोग़ पर सेल्स टैक्स छूट जो है वो भी न दी जाए। ज़राए के मुताबिक इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर आइंदा जो है नई टैक्स छूट नहीं दी जा सकती और वज़ारत सनअत और पैदावार की इलेक्ट्रिकल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पर सेल्स टैक्स जो है वो छूट की तजवीज़ जो है वो ज़ेर गौर थी। नई टैक्स छूट नहीं दी जा सकेगी। शुक्रिया यासिर, बता रहे थे। अपोजिशन इत्तेहाद आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के उन्वान से कॉन्फ्रेंस शाहिद खाकान अब्बासी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए बोले कि कहा जा रहा है कि अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। ग्रैंड अलायंस बाद में आएगा। पहले सियासी जमातों को एक सोच दरकार है। इस मुल्क में रात के अंधेरे में आइनी तरमीम हुई। हुकूमत को इतना खौफ है कि आइन पर बात करने के लिए कॉन्फ्रेंस नहीं हो सकती। पाकिस्तान में जमहूरियत मजबूत नहीं, पीपल्स पार्टी अक्सरियत में है, ना ही फैसलों का निफाज कर सकती है। हम मसाइल के हल के लिए मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा, हम किसी को सियासी तौर पर निशाना बनाने के हामी नहीं। आसिफ जरदारी पहली मरतबा सदर बने तो कोई सियासी कैदी नहीं था। बानी PTI के दौर में वालिद और फुप्पो को गिरफ्तार किया गया। उसी दौर में शहबाज शरीफ और दीगर लोग भी गिरफ्तार हुए। इदारों को सियासी इंतकाम के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। हम खबर देंगे, फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत हुई है। एडवोकेट फैसल सिद्दीक के दलाइल इस वक्त जारी हैं। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने कहा कि एक मिसाल है कि ज़मीन वहाँ से जलती है जहाँ से आग निकलती हो। जस्टिस मुसर्रत हिलाली बोली, नहीं, वो मिसाल ऐसे है कि तपिश वहाँ से निकलती है जहाँ आग हो।
मजीद कहा, बलोचिस्तान में एक दफा हालात खराब थे, हमें रात को भी अदालत में रुकना पड़ा। फैसल सदीकी ने से मुकालमा करते हुए कहा कि उम्मीद है आपने कभी ऐसे हालात नहीं देखे होंगे। आगे बढ़ते आपको बताएं कि मनशियात केस में मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मरकजी किरदार मुलजिम अरगमान को 18 मार्च को वीडियो लिंक के जरिए पेश करने का हुक्म दे दिया। 2 मुकदमात में अहम इंकशाफात सामने आ गए। चालान के मुताबिक मुलजिम अरगमान 8 सालों से वीडियो मंगवा कर नशा कर रहा था। 30 अप्रैल 2019 को गैर मुल्की पोस्ट के पार्सल से 125 ग्राम वीडियो बरामद हुई है और मुलजिम अरगमान ने 1 जुलाई 2017 से 24 अप्रैल 2019 तक 9 पार्सल मंगवाए और मुलजिम इस तरह के केस में पहले गिरफ्तार और जेल में भी रह चुका है। दूसरी जानिब डिफेंस के रिहायशियों ने अरमगान के वालिद से बंगला खाली करने का मुतालबा भी कर दिया। आला हुकाम के नाम खत भी लिखा गया है और बंगले से मत अदद बरामद हुई है और फायरिंग की गई। गैर कानूनी तौर पर शेर भी रखे हुए हैं। अरमान कुरैशी 100 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स के जरिए खवातीन और घरेलू मुलाजमीन को हिरासा करने में भी मुलविस है। 8 फरवरी को बंगले में अरमान और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला भी हुआ। बदलते मौसम की बात करें तो मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी। वादी नीलम में 2 फुट से ज़ायद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई। अपर लोअर चित्राल और लवारी टनल पर 14 इंच बर्फ गिरी। काला, महूडन, मालम जबा, गिरदनवाह में सफ़ेदी छा गई। केपी के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर रुई के गालों की बरसात। इस्लामाबाद में रात से हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। जैकबाबाद में भी बादल बरसे। मगरिबी हवाएं आज सिंध का रुख करेंगी। कराची और मुख्तलिफ मकामात पर बूंदाबांदी का इम्कान है। शिमाली इलाकों में आज लैंड स्लाइडिंग और बर्फानी तोदे गिरने का भी खदशा बताया जाता है। मुल्क के बेशतर इलाके मगरबी हवाओं के जेर असर हैं। बारिश के साथ साथ आसमान से रुई के गालों की तरफ बर्फ भी उतर रही है। एबटाबाद, दीरबाला, सकरदू, शांगला और वादी स्वात में चारों सू सफेदी ही सफेदी फैल गई। शजर हजर सब बर्फ से ढक गए। हसीन कुदरती नज़ारे मजीद दिल फरेब हो गए। शहरी अपनी मदद आप के तहत सड़कों से बर्फ हटाते रहे। स्वात के सियाती मकामात पर आने वालों की मौजें हो गई। मुजफ्फराबाद और अटमकाम समेत आजाद कश्मीर के बेशतर इलाकों में वक्फे वक्फे से बर्फबारी जारी है। गाड़ियों पर भी बर्फ जमा हो गई। वादी नीलम, ग्रेस वैली और वादी लीपा में 1 फीट, कालाम, मालम जबा और अटमकाम पर 2 फीट बर्फ पड़ चुकी है। बाज मकामात पर पारा नुक्तन जमात से नीचे गिर गया। मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला भी जारी है। लाहौर समेत पंजाब और बलूचिस्तान के बेशतर अजला बदस्तूर बादलों की लपेट में है। कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश का इम्कान है। मगरबी हवाएं सिंध में भी रंग जमाएंगी। आज़ाद कश्मीर के मैदानी और बलाई इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सरदार नईम मजीद सूरत हाल हमें बताएंगे। जी बताइएगा, आज़ाद कश्मीर का मौसम कैसा है सरदार? मुजफ्फराबाद से महज 1 घंटे के फासले पे सरा पीर चनासी, जहां पे इस वक्त आसमां से उतर रही हैं जैसे रुई के गाले और बर्फ इस वक्त गुज़श्ता रात से जारी है। और बर्फबारी का ये सिलसिला न सिर्फ पीर चनासी बल्कि वादी नीलम, वादी लीपा, रावलाकोट, बाग, लसडन्ना समेत दीगर जो बुलंद मकामात हैं उन पे बर्फबारी का ये सिलसिला जारी है। इस वक्त अगर बात करूं मैदानी इलाकों की तो मुजफ्फराबाद शहर समेत दीगर जो शहर हैं वहाँ पे बारिश, जबकि पहाड़ों पे ये बर्फबारी जारी है। स्याह जो हैं उनकी भी बड़ी तादाद इस वक्त बर्फ देखने इन वादियों का रुख कर रही है। महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आमदा 12 घंटों तक यह सिलसिला जारी रहेगा। जी।